हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और बार। और हम लोग लेके आए रिव्यू इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो भी मैचेस हुए थे। बात करें उसमें भाई मैन यूनाइटेड का हारना जो लिखा ही है कहानी में, ठीक है। और आर्सेनल का हारना बहुत बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है, बगल में बैठे हैं फैन उनके। और लिवरपूल का जीतना, ठीक है। लिवरपूल जो जीती है और इसके साथ ही भैया टॉप पे आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वीडियो में आगे, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं, करें शुरू हाँ कहानी। हाँ जी, चलो जरूर। बेइज्जती वेस्ती करें थोड़ी बहुत आर्सेनल की। मन नहीं मान रहा लगता है। नहीं मतलब इतनी बेइज्जती वाले काम तो नहीं किए, खैर उतना चलो बुरा नहीं खेले। ठीक है। तो फिर बात कर लेते हैं लिवरपूल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस की मैच की, जहां पे भाई बहुत तगड़ा मैच हुआ। हार्टफोर्ड विक्ट्री लिवरपूल के लिए अगर देखी जाए तो 57 मिनट पे इजी पेनल्टी दी उन्होंने। और उसके साथ ही क्रिस्टल पैलेस 1-0 से आगे चल रही थी। और हमने देखा कि कहीं ना कहीं लिवरपूल ट्राई कर रही थी बट हो नहीं पा रहा था। जैसे ही एक रेड कार्ड मिला भाई क्रिस्टल पैलेस के प्लेयर को, उसके बाद लिवरपूल बैक इन गेम हुई। 76 मिनट पे भैया मो साला ने गोल मारा, जो कि एक अगेन बहुत अच्छा गोल। और फिर बात करें 90th मिनट पे, 91 मिनट पे भैया, आई थिंक 90+4 है, 90 94 था। 91 9 पे 91 पे था, 90+1 पे मारा है गोल। एलियट ने गोल मारा है और उसके साथ ही भाई 2-1 से विक्ट्री जिता दी। और क्या सीन थे भाई, सारी की सारी जो बेसिकली वहाँ पे जनता देखने आई थी पागल हो रही थी। जैसे कि आपको पता ही है लिवरपूल का भाई सीन्स एनवायरनमेंट मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग एनवायरनमेंट होता है वहाँ का। भाई चैंट्स चलते हैं वहाँ पे जबरदस्ती। तो मतलब और इसके साथ ही गेम जीतने के साथ ही भाई टॉप पे आ चुके लिवरपूल। जबरदस्त, मतलब क्या बोले। तो थोड़ा हम लोग अपनी तारीफ से, मैं क्या ही बोलूँ, ये बताएंगे थोड़ा बहुत, मेरी तारीफ कर दो जरा। मतलब लिवरपूल सही खेली है। मतलब आई थिंक जिस हिसाब से उनका अभी परफॉर्मेंस चल रही है, दे डिजर्व टू बी ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, ठीक है। और मुझे लगता है कुछ टाइम तक वो रहेंगे ही, है ना। और अगर मैच की बात करें तो आई थिंक ये अभी हम तो थोड़ा देख रहे हैं प्रीमियर लीग का जो मिड टेबल जो टीम है, जो थोड़ा ठीक ठाक करती है, जैसे क्रिस्टल पैलेस में से एक हो गई। वो बड़ी टीम के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं कि आराम से थोड़ा सिट बैक करते हैं, थोड़ा लो ब्लॉक खेलते हैं, अच्छा डिफेंस करते हैं, लेकिन जब भी उनको मौके मिलते हैं तो फटाफट काउंटर में खेलते हैं। तो वही अगेन आई थिंक क्रिस्टल पैलेस भी वही कर रही थी और फाइनली लीड पे थी। और एक तरह से मोमेंटम था उनके पास, मतलब सही खेल रहे थे। और लग नहीं रहा था कि हालांकि पोजीशन अपने पास रखी थी लिवरपूल, बहुत चांसेस क्रिएट कर रही थी, लेकिन फाइनल थर्ड में जाके नो वो या तो ब्लॉक हो जा रहे थे या फिर इतनी स्पेस नहीं मिली थी। तो लग रहा था कि हो सकता है कि अपसेट कर दे, या फिर ज़्यादा ज़्यादा मेरे को उम्मीद थी कि ड्रॉ तो एटलीस्ट करेंगे। लेकिन फिर वही कुछ प्लेयर की बेवकूफ़ी, अननेसेसरी का आई थिंक रेड कार्ड आया। हाँ, जॉर्डन न्यू करके जो है। हाँ, वो अननेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक फर्जी का टैकल मारा उसने और कार्ड ले लिया। और इस बार साफ साफ रेफरी ने बताया हुआ है कि जो टाइम वेस्ट करेगा, जैसे कि फ्री किक मिली ले नहीं रहे हो, कॉर्नर मिला ले नहीं रहे हो जल्दी, या फिर अगर आप फॉल मारा बॉल मार दे रहे हो बाहर, इस तरह की हरकतें, या फिर अननेसेसरी की जगह कार्ड, मतलब होता ना कि टैकल मार दे रहे हो जिसमें पहले देते नहीं थे कार्ड, वो आप कार्ड मिल रहे हैं। तो बहुत मतलब संभल के प्लेयर को खेलना है। तो वही अननेसेसरी कार्ड ले लिया। और आई थिंक वो जब वो 10 मैन हुए क्रिस्टल पैलेस, थोड़ा सा मोमेंट में शिफ्ट हो गया। थोड़ा नहीं, एकदम बिल्कुल पलट ही गया। 75 मिनट पे रेड कार्ड मिला, हाँ 76 मतलब में। वही ना, एकदम से आप किस तरह से मतलब ऑब्वियसली अटेनमेंट, क्योंकि वो उनका डिफेंसिव सेटअप था तो उसे 10 मैन हो गए तो कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। फिर साला अगेन, उसके बाद तो फिर उन्होंने बम्बारी कर दिया। और फिर फाइनली एलियट की आँख स्टॉपेज टाइम पे, तो मतलब अलग ही सीन थे। तो इस बार हम देखें लिवरपूल एक मेंटालिटी मॉन्स्टर की तरह निकल रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे मैचेस हैं उन्होंने जो पीछे से आके जीते हैं। और स्टॉपेज टाइम पे आई थिंक 3-4 बार हमने देख लिया है। तो हाँ, लिवरपूल मतलब देखो अभी हम आर्सेनल की बात भी करेंगे। जो एज है लिवरपूल को कंपैरेटिवली आर्सेनल के अगेंस्ट, वो थोड़ा सा है कि बिकॉज ऑफ योर्गन क्लॉप और उनके सारे प्लेयर ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब अनलाइक थोड़ा बहुत यूनाइटेड वगैरह, बहुत एनर्जी हाई है। और उनको चाहिए चैंपियंस लीग में भी उतना फोकस नहीं करना। हालांकि यूरोपा खेल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है यूरोपा उनके लिए सेकेंडरी ट्रॉफी होगी और प्रीमियर लीग उनके लिए मेन है। तो मुझे लगता है कि इस बार लिवरपूल के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि चैंपियंस लीग भाई। तो और आउट हुए तो यहाँ और अच्छा कर सकते हैं। जिस तरीके से ईपीएल की हालत चल रही है कि कोई भी छोटी टीम पकड़ के कभी भी मार दे अच्छा रही बड़ी टीम को। अच्छा, बहुत कॉम्पिटिटिव चल रहा है। और अगर आपको इस बार लीग जीतनी, मुझे लगता है बहुत क्लोज होने वाली है। जो बहुत। टॉप 3 में जो पॉइंट्स होने वाले हैं ना, बहुत क्लोज होने वाले हैं। और कोई भी टीम, जैसे स्पेशली जो टॉप 6 की टीम है, वो बड़ी टीम के अगेंस्ट रेडी हो रहे हैं कि भैया फॉर एग्जाम्पल लिवरपूल यूनाइटेड या फिर लिवरपूल सिटी, इस तरह के मैचेस के लिए। लेकिन छोटी टीम भी काम बिगाड़ के चले जा रही सही है। बात है। तो इस बार अगर आपको पॉइंट्स में अच्छे में टॉप पे बने रहना है, स्पेशली टॉप 4 के अंदर, तो भाई छोटी टीम को आप हल्के में ले नहीं सकते हो, कुछ भी अपसेट करके चले जा रही है। और मज़ा आ रहा है इस बार देखने को। बहुत ही जबरदस्त। अब बात कर ले स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द डे, मैन यूनाइटेड वर्सेस बोurnemouth। अरे भाई ठीक है, साहब। मतलब स्टार इसमें मैन यूनाइटेड रही है वैसे देखा जाए तो।
हमारे साथ इनके फैन भी नहीं है भाई, अनुज रावत टिंकू उर्फ टिंकू अभी थोड़ा से काम में बिजी हैं अपने ऑफिस के। तो भाई 0-3 से हारना, वो भी बॉर्नमouth के अगेंस्ट। अगर हम टेबल की बात करें कि टेबल में दोनों टीम्स कहाँ पे हैं, एक अगर मैन यूनाइटेड 6 पोजीशन पे बैठी हुई है, बॉर्नमouth है 13 पोजीशन पे। कंपैरिजन देख लो सिंपली अगर आप देखा जाए तो, ठीक है। तो मतलब 0-3 से हारना, मेरे को लग रहा था कि चांसेस हैं कि, क्योंकि यूनाइटेड का फॉर्म कोई खास था नहीं। मतलब अगर आप पीछे से देखो, एक मैच जीत रही, दूसरा मैच हार जा रही, और ऐसी टीमों से हार रही है जहाँ पे मतलब चांसेस है कि जीतने के, ठीक है, और या फिर ड्रॉ खेल जा रही है। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि चांसेस थोड़े से हैं गड़बड़, बट ये नहीं था कि इतना गंदा वहाँ पे जाके सिचुएशन होगा, स्लैब्ड बिल्कुल, कि बुरी तरीके से वहाँ पे एकदम ही बिल्कुल ही अपने घर पे जाके मारा है उनको बल्कि। हाँ, और हम एक चीज़, हमारी ये चीज़ थी कि भाई यूनाइटेड अपने घर में जीतती है जनरली, क्योंकि सपोर्ट रहता है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। ठीक है, तो मतलब परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहो। क्या ही कहें, मतलब बहुत बुरी। मतलब पिछला गेम वो जीते थे और थोड़ा सा मोमेंटम था, हालांकि टेनेक को तो आई थिंक नवंबर का अवार्ड भी मिला है, कोच ऑफ द भाई काय को किस बात के लिए मिल गया पता नहीं, मेरे को वो थोड़ा मिला, सरप्राइज था। कुछ स्ट्रीक आई हो कि 11-12 गेम जीते होंगे। आई थिंक वो नहीं, प्रीमियर लीग का होता है ना, हम फिर भी कोई खास परफॉर्मेंस तो थी नहीं अगर मैं देखूं। तो आप बोलो, मैं तब तक परफॉर्मेंस देखता हूं। हाँ, उसके बाद आई थिंक मैगवायर को प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था नवंबर का, पर ठीक था, आई थिंक अच्छा किया उसने। और गर्नाचो को गोल ऑफ द मंथ, वो तो डिजर्व करता है ऑब्वियसली। तो मुझे मतलब थोड़ी उम्मीद थी कि जीत जाएगी। मतलब मेरे को लगता था ग्राइंड करके कैसे ना कैसे टफ फाइट भी होगी तो यूनाइटेड मैच निकाल लेगी। और हालांकि शुरुआत भी उन्होंने ऐसी करी, आई थिंक बॉर्नमouth जो थी बहुत लो ब्लॉक खेल रही थी, लेकिन यूनाइटेड का ना प्रॉब्लम ही यही है कि अगर वो किसी लो ब्लॉक टीम के साथ आते हैं, जो टीम पूरा डिफेंसिव सेटअप अपनी लगाती है और अच्छे ऑर्गेनाइज रहती है, तो यूनाइटेड की बस की नहीं है, क्योंकि उनके आगे जो फॉरवर्ड्स हैं उनमें वो स्किल्स ही नहीं है, ड्रिबलिंग स्किल्स, ताकि वो या तो आउट ऑफ द बॉक्स से जाके शॉट ले लें या गोल कर दें, वो है ही नहीं। हमने कल देखा, तो वहाँ अगेन बहुत क्वालिटी लैक होती है यूनाइटेड की। तो वो टीम उन टीम के अगेंस्ट अच्छा कर रही है जो आगे आगे खेलती हैं, और वो अगेंस्ट रन ऑफ प्ले या फिर काउंटर में गोल हिट करती है। अगर आप पिछली विक्ट्री भी देखोगे तो आपने जो उनका मैकटॉमने उसने वही गोल मारे थे, और यही है बेसिकली कि कुल मिला के लो ब्लॉक के साथ तो बिल्कुल फिसड्डी है। और जो बड़ी टीम का गेम्स भी कभी कभी रिजल्ट निकाल लेते हैं, इसीलिए क्योंकि वो चढ़ के खेलते हैं तो काउंटर गोल मार लेते हैं। तो बहुत कोशिश कर रहे थे, पोजीशन भी अपने पास था, लेकिन फाइनल थर्ड में मतलब शॉट भी नहीं ले पा रहे थे भाई, क्योंकि तो ब्लॉक हो जाते थे, पासिंग नहीं पूरी ब्लॉक थे। तो बहुत सही मुझे लगता है एक टैक्टिकल मास्टर क्लास थी बॉर्नमouth की इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। और सबसे सही मेरे को लगा कि जब जिनका बॉल आ रही थी सीधा अटैक, 4-5 पासेस में सीधा बॉल पहुंचा रहे थे। दो गोल तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने भैया क्रॉस डाले हैं, और दोनों बहुत सीधा हेड से, उनके विंगर्स बहुत पेसी थे। और जो पहले तो फ्लिक जो मारी थी ओनाना को पता ही लगा, और फिर हेडर मुझे लगता था ओनाना रोक सकता है, और वो गोल हुआ। एक गोल तो कहीं ना कहीं हवा में ओनाना इफेक्टिव नहीं है जहां तक देखा जाए तो। कल के गेम में ओनाना के लिए देखो यार, अब ओनाना और डेविड डे गिया की रिप्लेसमेंट है, तो डेविड डे गिया का क्या था कि वो बोलते कि बॉल प्लेइंग वो नहीं है, वो एबिलिटी नहीं थी उसकी, लेकिन बाकी चीजों थी। तो अब उन्होंने मतलब 90% ऑफ गोलकीपर के एट्रीब्यूट्स थे उसके, और यहाँ पे 10% ऑफ गोलकीपर के एट्रीब्यूट्स। उन्होंने का हम देख रहे हैं, पहले तो शॉट स्टॉपिंग बहुत कमजोर लग रही है, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही जीरो लेवल पहुंच चुका है। अगेन अगर क्रॉसेस आते हैं या फिर कॉर्नर आते हैं, वो बहुत आगे आके, जैसे कि आपने एलिसन को देखा होगा, मार्टिनेज को देखा होगा, आगे चढ़ के वो बॉल को पकड़ते हैं या फिर पंच मारते हैं, वो करता नहीं है। तो अगर आप ये नहीं करोगे स्पेशली क्रॉसेस में, तो आप मैक्सिमम पे गोल करोगे, क्योंकि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलता है, रिएक्ट ही नहीं कर पाता गोलकीपर, स्पेशली जब पास रेंज से आती है। तो अगेन गोलकीपिंग खराब थी, और विंगर्स का भी अगेन परफॉर्मेंस काफी खराब था। और बट अगर हम बात करें ओवरऑल की, भैया ये जिम्मेदारी किसकी है कल की हारने की? आई थिंक मुझे लगता है कि एज ए क्लब पूरा ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम कोच से लेके प्लेयर्स तक का। स्टार्टिंग तो मुझे लगता है कि टीम में थोड़ा राफेल वरान को खिलाना चाहिए था। मुझे लगता है अगेन मुझे लगता है कुछ ना कुछ रियल मैड्रिड के प्लेयर के साथ खुंदस हो रही है। पहले रोनाल्डो के साथ हुआ, अब राफेल वरान के साथ, कैसेमिरो बोले इंजर्ड है, भगवान जाने इंजर्ड भी है या फिर ऐसे कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि राफेल वरान फिट था, तो अब मैगवायर और राफेल वरान को खिलाना चाहिए था। लूक शॉ लेफ्ट विंग में खेलता, और राइट में मेरे को लग रहा था वन-बिसाका स्टार्ट करेगा, बट डायलॉग कर दिया। तो जब तक लूक शॉ अगर लेफ्ट विंग से खेलता है, तो गर्नाचो और लूक शॉ की अच्छी हमको केमिस्ट्री दिखती है। तो मुझे लगता है टीम सिलेक्शन भी ऐसे ही रहा। ऊपर से जब सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो भी सही नहीं रहे। आपने अगेन जब उसको खिलाया, स्ट्राइकर कौन था यार वो इतने साल से आज गोल नहीं कर रहा, मार्शल हॉलैंड को खिलाओ भाई, किस लिए लेके आए? हालांकि इसने गोल खेलेंगे फिर भी थोड़ा पेस तो है उसका, मैकटॉमने कल इफेक्टिव लगा नहीं तो उसको पहले से रिप्लेस कर लेते। तो मुझे लगता है कि पहले बार टीम सिलेक्शन ही बेकार लग रही है, और मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम पे कंट्रोल नहीं है उसका, प्लेयर में वो लग नहीं रही केमिस्ट्री या फिर कम्बाड्री।
और भैया पिच पे तो पता नहीं क्या होता है, एक मैच अच्छा करते हैं उसके बाद इतनी पूरे 3-0 की विक्ट्री तो मुझे लगता है बहुत बहुत मैसिव एक तरह से। अगर ये 3-0 की अगर विक्ट्री जो लॉस हुई, सॉरी विक्ट्री मतलब उनके लिए, अगर कोई बड़ी टीम के अगेंस्ट आती है जैसे कि सिटी या लिवरपूल ये सब, तब तो समझ में आता। मतलब ऐसी टीम के अगेंस्ट आप बुली हो गए अपने घर में। एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स आप पढ़ा था कि 16 साल के टेन्योर में एलेक्स फर्गसन के उन्होंने 34 से 34 होम गेम हारे, और जब से उन्हें छोड़े हैं आई थिंक 34 को पार कर चुके हैं, तो इतना बुरा हाल हो गया है। बट अगर हम बात करें, मेरा अगर ओपिनियन अगर देखा जाए कि भैया विलन कौन है एक्चुअली इस गेम में यूनाइटेड के लिए, तो मैं बोलूँगा कि 80% जिम्मेदार हमारा ये टेन हैग है, कोच। सबसे पहली बात तो आप देखो यार कि सिलेक्शन आपने अपने अपना डिफेंस को भी वीक करा। वेरान अगर आपके पास अवेलेबल है भाई, वर्ल्ड कप विनर है, ठीक है, 3 बार आई थिंक चैंपियंस लीग जीत चुका है अपने करियर में, 4 बार जीत चुका, 3 बार जीत चुका। बट भाई क्वांटिटी मैटर करती है और क्वालिटी भी यार मेन बात है। आप कैसा भी प्लेयर समझ लो यार, वो अगर आके खेलता तो मुझे लगता है इफेक्टिव ज़्यादा रहता कंपेरेटिवली जो प्लेयर्स खेल रहे थे। सिमिलरली हम बात करें वो एंटोनी मार्शल, यार भाई क्या आदमी है यार, वो ढक्कन एकदम ही बिल्कुल कोई पेस नहीं, कोई पीछे ही नहीं है। मतलब अगर हम देखा जाए तो उस पोजीशन पे अगर हम बात करें यूनाइटेड के, तो पीछे आके अपना थोड़ा सा भैया डिफेंसिव रेट देना पड़ेगा उन प्लेयर्स को, खासकर यंग प्लेयर है, इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ भाई, कितने का होगा 26-27 का तो होगा ही, आके पीछे आना चाहिए था। बट बिल्कुल रद्दी प्लेयर है एकदम ही, बिल्कुल ही ठीक है। और एक चीज और भी हम देख रहे हैं कि देखो हार की कोई टेंशन नहीं, हारी तो कल जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्सेनल भी हारी है, बट जिस मैनर से हार रही है यूनाइटेड वो रिपीटेटिव है, सेम तरीके से हार रही है। अगेन आप क्रॉसेस वगैरह में गोल खाते हो, सेम एरर हो रहे हैं गोलकीपिंग के भी। अगर आप लो ब्लॉक टीम के साथ खेलते हो गोल ही नहीं कर पाते हो 20 से, तो आप मैं देखता नहीं कोई स्पेसेस में अच्छे पास डाल रहा है या कोई ड्रिबल कर रहा है, या फिर क्रॉसेस भी कोई ढंग के आते हैं। मतलब वही मतलब ओल्ड प्रॉब्लम, मतलब सेम चला है। स्टार्टिंग में ही आप हार आते हो क्योंकि आपका टीम सिलेक्शन ही बेकार होता है, तो कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। मतलब हारना तो कोई भी टीम हार सकती है, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मेरे को लग रहा है कि यार आप क्या ही बोले, मतलब मुझे लगता है कि जो जिस पोजीशन में बैठा है यूनाइटेड और जिस तरह की फुटबॉल उन्होंने खेली है, मुझे लगता है कि 14-15 यहाँ इनको होना चाहिए था। खसक अभी मुझे लग रहा है खसक जाएंगे लोग, जिस हिसाब से लग रहा है खसकेंगे जरूर पक्का। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल शॉट्स इन्होंने लिए 20 शॉट्स लिए हैं अपनी 69% पोजीशन रखने के बाद, 20 शॉट्स लिए इन्होंने, जिसमें से बिग चांसेस क्रिएटेड 0। मतलब ऊपर से चले गए, साइड से चले गए, जबरदस्ती बोला था ना। लो ब्लॉक में क्या होता है कि क्रॉसेस डाल रहे हैं तो क्रॉसेस आ नहीं रहे, खाली बस शॉट आगे बाहर से फ्रस्ट्रेशन में शॉट ले रहे हैं। बिल्कुल 20 शॉट से क्या हो, आप 2 ही शॉट लो लेकिन आप 2 गोल करो। अब बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड का भाई इस गेम के बाद आफ्टर मैच भी बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें, कल एक फाउल है बहुत बड़ा क्रूशियल फाउल, जो कि है आपके कप्तान साहब का भैया, वो भी फ्रस्ट्रेशन पे। हाँ अगेन मैंने बोला था ना कि इस बार प्रीमियर लीग के रेफरी ने बोला है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगेन अननेसेसरी का उसने कार्ड ले लिया। अब लिवरपूल के अगेंस्ट जो कि भैया अगर हम बात करें कि 2-4 ही क्रिएटिव बंदे यूनाइटेड में, उनमें से ब्रूनो फर्नांडिस एक है, कैप्टन भी है भाई। वैसे तो चलो ठीक है, फुटबॉल में मतलब उतना इफेक्टिव होता नहीं है कैप्टन की बात करें तो, बट स्टिल भाई क्रिएटिव बंदा है, मिडफील्ड में खेलता है, इसी के थ्रू बॉल आगे लिंकअप होगी, और यही बंदा गायब हो गया है। तो अब इसकी जगह आएगा कौन, क्वेश्चन मार्क। क्या पता नहीं, पेलेस्ट्री को खिलाएंगे या फिर एरिक्सन, जो भी हो जाएगा। हो सकता है कि पहले निकल लिया हो कि बुरी तरह पिटाई होने वाली, पहले निकल लेता हूँ, मैं तो कह ही नहीं रहा था। अरे खैर, लिवरपूल के बारे में हम बहुत कुछ खास कह नहीं सकते भाई, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है। जनरली पहले वो गोल खाती है फिर उसके बाद गोल करती है। भाई जिस हिसाब से 2 बार कुटाई करी है लिवरपूल ने, 7-7 8-8 जीरो से आ रही है, वही फिर से होने वाला है जिस हिसाब से लग रहा है। मतलब मेरे को नहीं एक्सपेक्टेड है, मुझे लग रहा है लिवरपूल जीतेगी, बट उतना बुरा नहीं होगा यार। 7-0 6-0 तो नहीं होगा। मेरे को लग रहा है 3-2 में छोड़ देंगे इनको, बोलेंगे जाओ यार बच्चे लोग बहुत कुटाई हो रही है तुम्हारी इस सीजन में। चलो यार, बहुत बात होगी यूनाइटेड के ऊपर। अब बात कर लेते हैं अगला गेम, जो कि भाई साहब की टीम है आर्सेनल वर्सेस एस्टन विला। बहुत बड़ा गेम अगेन। और एक अगर हम बात करें कि भैया यूनाइटेड और आर्सेनल में क्या डिफरेंस था हारने में, कि डिग्निटी का डिफरेंस था। एस्टन विला एक अच्छी टीम है, और भाई थोड़ा हम लोग इग्नोर करते चल रहे थे। हमने बोला था कि अच्छा करेगी, हमारी पर्सनल उसमें था कि 5th-6th तक हमारी प्रेडिक्शन थी कि जिस हिसाब से इन्होंने प्लेयर्स इकट्ठे करे हैं, और ये क्या बोलते हैं, उन्होंने एमरी भी भैया अपना मैजिक चला रहा है, ठीक है, तो शायद से 5th-6th तक पहुंच जाएंगे। बट भाई 3rd तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। बट अभी ना 16 मैचेस हुए हैं अभी तो। हाँ, और ऑब्वियसली एग्जैक्टली हम यही बात करना चाहेंगे, जो टॉटनहम के साथ हो रहा है ना इस टाइम पे, वही एस्टन विला के साथ भी हो सकता है। फॉर्म डाउन जैसे जब ऊपर जाती है तो ऑब्वियसली नीचे भी आएगी, ठीक है। तो चांसेस है कि वो डिप करे फॉर्म उनका, बट है कि जब तक अभी चल रहा है एकदम बोल बाला चल रहा है,
उस टाइम पे जितनी बड़ी टीमों को पेल सकती है तो पेले, क्योंकि उनसे पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है। छोटी टीमों को तो शायद से वो लो फॉर्म में भी निकाल सकते हैं उनके गेम, है ना। तो अगर हम बात करें आर्सेनल वर्सेस ये एस्टन विला का गेम, अगेन बहुत ही कॉम्पैक्ट गेम रहा एक तरीके से देखा जाए तो। स्टार्टिंग में 20-22 मिनट पे गोल आ गया था आई थिंक, उसी टाइम पे गोल आ गया। उसके बाद से गेम में एकदम दोनों ने अपना पैक रखा था आर्सेनल, क्योंकि अगर आर्सेनल के चांस क्रिएट की अगर बात करते हैं, बहुत जबरदस्त चांस क्रिएट करे थे, बट कर वो भी कुछ नहीं पाया था। कुछ कहना चाहते हो अपनी टीम के बारे में? नहीं मतलब अफकोर्स पहले तो आर्सेनल से पहले हम बात करते हैं एस्टन विला की। आई थिंक जो उन्हें एमरी काम कर रहा है इनके साथ बहुत ही अमेजिंग, मतलब पूरी तारीफ होनी चाहिए। इसको मिलना चाहिए था मैनेजर ऑफ द मंथ, ना कि टेन हैग को मेरे हिसाब से। तो ऐसी टीम जो पिछले सीजन में रेलीगेशन से मतलब बच के आई समहाउ, और अब टॉप 3 के अंदर है, फिर लास्ट टाइम बॉटम 3 में थी। अमेजिंग टर्न अराउंड। और जब वो टीम उतरती है ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी है, कि मतलब अपोनेंट को देख के पूरा वेल प्लान किस तरह से खेलने वाले पूरी क्लैरिटी के साथ आए हुए हैं। जब वो डिफेंस करते हैं तो बहुत तगड़े, और भैया काउंटर में तो बहुत तगड़ी है वो, और जब प्रेसिंग मोमेंट पे प्रेस करती है तो बहुत तगड़ी है। और ये ना कि उनका सबसे सही लगता है कि जो उनके फॉरवर्ड्स वगैरह हैं, ये नहीं कि 20 शॉट लेंगे, नहीं, हम लेंगे 5, लेकिन 5 में 3 या 4 टारगेट मारेंगे, 1-2 गोल कर देंगे, तो वो वाला है। तो अगेन आगे उनका फॉरवर्ड काफ़ी होता है ना, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है कि कम चांसेस क्रिएट करे उन्होंने, लेकिन उस पर इम्पैक्ट सही होता है, गोल करेंगे। और डिफेंस सेटअप बहुत तगड़ा है, और उनका गोलकीपर मार्टिनेज वो तो साला खतरनाक ही है। उसने कितने सेव करेंगे? बहुत सेव किए वो। तो अभी मेरे को लग रहा है अभी कोटवा जो है वो इंजर्ड चल रहा है, तो अभी मुझे लगता है कि वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 गोलकीपर वही है। बहुत तगड़ा है और पूरी तगड़ी डिफेंस है, मतलब ओवरऑल बहुत सही खेल रही है। मुझे लग रहा था कि बहुत क्लोज फाइट होने वाली है, और वही हुई भी। मुझे तो बल्कि चांस लग रहा था कि आर्सेनल गोल निकालने की लग रही थी, हाँ। बट आर्सेनल मुझे लगता है कि जहाँ ऐसा नहीं कि आर्सेनल खराब खेला, बट वही हुआ कि जो उन्होंने चांसेस भी क्रिएट करी, बिग चांसेस भी क्रिएट करी। आई थिंक ओडेगार्ड को बहुत अच्छा चांस मिला था, बाहर मार दी। जो आपका मार्टिनेली को भी 2 चांस मिले थे, तो मुझे लगता है कि कन्वर्ट नहीं कर पाए। अच्छा दिन जब होता है आर्सेनल का तो 2-3 गोल भी दिख जाते हैं, बट आज नहीं मिले। इतने तगड़े ऑन क्या बोलते हैं गोल पे मारे, और भाई उसने बचा लिया, कॉन्फिडेंस कितना लो हो जाएगा। एक शॉट ओडेगार्ड ने मारा, ओडेगार्ड ने एकदम बिल्कुल सेंटर पे आके मारा था। हाँ मारा था, अच्छा शॉट था, ऑन टारगेट था। वो कूद के उसने मार्टिनेज ने पहले ही प्रेडिक्ट करके कि मेरे राइट में मारा, पहले ही कूद गया। अगर वो प्रेडिक्ट नहीं करता, बाद में रिएक्ट करता, नहीं रोकता, और वहां होना ना होता तो रिफ्लेक्ट होकर उन्हीं के आर्सेनल के किसी बंदे के पांव में आती और गोल चला जाता। उस बंदे ने उतने पावरफुल शॉट को पकड़ लिया भाई, बहुत तगड़ा, अच्छा था। मतलब कुल मिला के एस्टन विला मतलब वेल ट्रेन टीम लगती है, और थोड़ा सा लक का साथ भी मिला कि वो कन्वर्ट नहीं कर पाता आर्सेनल। एक स्टैट बता दो इनको कि भैया जो ये गेम हुआ जिसमें एस्टन विला 1-0 से जीत गई, इसमें XG अगर बात करें ना तो 0.5 का XG था एस्टन विला का, और इनका 0.14 का, मतलब 1.4 का था आर्सेनल का, जब इनके ज़्यादा चांसेस थे गोल करने के, ठीक है। और अगर हम स्टैट्स की बात करें, पोजीशन की बात करें, 38% लेके बैठी थी बस एस्टन विला। आर्सेनल बाकी 62% एंजॉय कर रही थी, और इसके सिवाय बिग चांसेस क्रिएटेड एस्टन विला 0, वही तो, ठीक है। और आर्सेनल काफी, आर्सेनल के चार बड़े चांसेस थे, गिनाई ही दी। तो ये तो वही था कि कन्वर्ट नहीं कर पाए, और अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो फिर ऐसी मतलब। और भैया ये प्रीमियर लीग है, यहाँ पे अगर एक गोल कोई करके बैठ जाए छोटी टीम, उसके बाद तो पाक दबस हो जाता है, बिल्कुल ही पाक दबस हो जाता है। उनका गोलकीपर भी 2 के बराबर है वो उसकी हाइट भी अच्छी है, तो फाइट भी अच्छी है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगेन मतलब जितनी भी बड़ी टीम्स हैं, इनको अपनी जो फॉरवर्ड है उनकी एफिशिएंसी पे क्रिएट मतलब वर्क करना पड़ेगा कि भैया चांस मिले तो करो। सिटी का भी यही था, सिटी तो खैर आउटप्लेड ही हुई थी लास्ट मैच में एस्टन विला के अगेंस्ट। आपको कैसे लग रहा है कि भैया ये टॉप ऑफ द टेबल से सेकंड नंबर पे आ गए हो? मुझे लगता है कि टेम्परेरी है। मुझे लगता है कि अभी जो अगेन लॉन्ग रन में फाइट जो होने वाली 3 क्लब के बीच में होने वाली है, लिवरपूल, बट 16 गेम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट आधे गेम हो चुके हैं, थोड़े से बच रहे हैं। 34 गेम का होता है कैलेंडर, शायद से 32 गेम का होता है, ऐसे ही कुछ होता है, 34-35 गेम का होता है। अच्छा, तो अभी ऑलमोस्ट आधे ही हो गए एक तरीके से देखा जाए, 3-4 गेम के बराबर है। तो इसमें मुझे लगता है कि नहीं, टॉप 2 के अंदर फिनिश करेगी आर्सेनल, टॉप 2 में करेगी। हाँ, टॉप देखते हैं, मतलब टॉप, मतलब अभी हम प्रेडिक्शन वाला भी आएंगे। प्रॉब्लम ये ना है कि देखो आर्सेनल को अभी चैंपियंस लीग भी खेलना है, उसके बाद यहाँ भी है, और भी छोटे मोटे ट्रॉफी के लिए कम्पीट करेगा। प्रॉब्लम है कि इंजर्ड, कोई गलती से इंजर्ड हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ये सब भी तो, और आर्सेनल के पास स्क्वाड है, डेप्थ है, और आगे जाके जब ना 30+ में फटीग भी आती है, इन छोटी टीमों का ऐसा नहीं है, खेलते यही खेलना है, और छोटी मोटी ट्रॉफी और है, तो ये प्रॉब्लम सिटी का भी यही है। सिटी अभी ट्रेवल जीत के आई है, तो थोड़ा मोटिवेशन की कमी लग रही है, और थोड़ा सा उनका रॉड्री बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि एकदम रॉड्री जिस मैच में होता है उनकी हालत खराब हो जाती है। इतना तो हालैंड नहीं है जो साला गोल ब्लॉक, हालैंड नहीं, हालैंड गोल स्कोरर है उनके पास, लेकिन एक डिफेंसिव जो चलाता है गेम को, केवीडी जब से गया हुआ है तो वो है। तो एस्टन विला की वही परफॉर्मेंस देखे तो मजा ही आ रहा है। कुल मिला के मतलब बहुत इंजॉय कर रहे हैं।
अगर हम 2 मैचेस और ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं भाई, जहाँ पे हम लोग शॉक हुए और जहाँ पे हम लोग भाई एकदम से मतलब हमें एक तो अच्छा शॉक लगा और एक बुरा शॉक लगा एक तरीके से, और वो बुरा शॉक जो है बार बार लग रहा है। ब्राइटन की बात कर रहे हैं, ब्राइटन वर्सेस बर्नली ड्रॉ हो गया। ब्राइटन पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है थे एक तरीके से, हम भी बोले थे कि 5th 6th फिनिश करेगी उस हिसाब से, बट जिस हिसाब से हम लोग सोच के बैठे थे बर्नली की ब्राइटन की परफॉर्मेंस आ नहीं रही है एक्चुअली, अगर देखा जाए ना। 1-1 से ड्रॉ मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए था, जीतना चाहिए था ब्राइटन को, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें, दूसरा गेम था भाई शेफील्ड यूनाइटेड वर्सेस ब्रैंटफोर्ड का, ये एक अनप्रेडिक्टेबल विन है शेफील्ड यूनाइटेड की, और बॉटम पे है। नहीं इस वो है क्योंकि इस साल ब्रेंटफोर्ड ऐसी टीम है जो 8, 10, 12 ऐसी रहती है, मतलब 11वें पोजीशन पे ब्रेंटफोर्ड। हाँ, कभी कभी बड़ी बड़ी टीम को भी करा है टाइट नहीं है कि अभी साल ब्रेंटफोर्ड उतना अच्छा खेल नहीं रही, लेकिन शेफील्ड यूनाइटेड अगर मैं अगर हम बात करें पिछला ही गेम, मुझे जहाँ तक लग रहा है इन्होंने किसको नहीं, ब्राइटन से 2-1 से हारे थे। वही बोल रहे हैं कि बात रहा नहीं, लेकिन शेफील्ड यूनाइटेड के साथ मुझे लग रहा था कि जीत जाएंगे। चेल्सी को हरा चुके हैं ये यार, ये वेस्ट हैम को हरा चुके हैं, बट ओवरऑल अगर बात करें तो ठीक है अपना गेम, बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि तभी ये टीम मिड वाली टीम है, मतलब 10-12 मैच इसलिए रहती है क्योंकि कभी बड़ी टीम को भी हराते हैं, कभी अपने से नीचे वाली टीम के साथ हार भी जाते हैं, इसीलिए वही रहती है। लास्ट हमने देखा ना एवर्टन ने कूट दिया भाई न्यूकासल को 3-0 से, ठीक है, बट ठीक है कोई नहीं, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। और आज भी भाई बहुत सारे मैचेस है। आई थिंक सबसे बड़ा मैच आज का तो हमारा टॉटनम का है, टॉटनम वर्सेस हमारा कौन किसका है देखना, चेल्सी का है शायद से, या फिर टॉटनम वर्सेस एक मिनट फटाफट से देख ही लेते हैं। आज के मैच में टॉटनम वर्सेस न्यूकासल है भाई साहब, तो ठीक मैच होगा। एक तरफ अगर हम बात करें भाई, टॉटनम एक बुरे फेज से जा रही है और न्यूकासल का तो बुरा फेज चल ही रहा है, ऐसा लग रहा है दोनों का बुरा फेज चल रहा है। न्यूकासल का ऑन एंड ऑफ है, एक दिन अच्छा खेलता है, एक दिन बुरा नहीं, बट ये 2 लगातार हार चुके हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि टॉटनम फिर भी बेटर है इनकी, अगर हम बात करें कंपोजिट एक तरीके से चल रही है, ठीक है। टॉटनम थोड़ा क्लोज मैच हारती है, हाँ जो हारती है थोड़ा दिखता है कि फाइट दे के हारी, उनको ये दिखता है कि भाई प्लेयर की कुछ ना कुछ रीजन से हारी है। न्यूकासल बे रीजन से हार जाती है। टॉटनम में मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर और इन्वेस्टमेंट आया और यही जो इनका नया ऑस्ट्रेलियन जो भी कोच है, कोबलू जो भी है, और एक अच्छी रिक्रूटमेंट कर ले फॉरवर्ड में भी, डिफेंस में भी, तो टॉटनम बहुत तगड़ी टीम हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों को क्या लगता है भाई, यूनाइटेड का जो ये स्लंप चल रहा है एक तरीके से, 0-3 से हारे हैं, इसके बारे में अगर आपका कोई कमेंट हो प्लीज बताइएगा जरूर, क्या रीजन है आखिरकार। और आर्सेनल का स्लिप करना, मतलब हर साल नए कोच आ रहे हैं, निकल रहे हैं और प्लेयर वही है। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ बताइएगा। आर्सेनल की जो ये हार हुई है 0-1 से हारे हैं और एक पोजीशन नीचे आ गए हैं, टॉप ऑफ द टेबल से सेकंड पे आ गए हैं, या फिर लिवरपूल की जीत से वो टॉप पे पहुंच गए, उससे कितनी खुशी मिली है वो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एज यूजुअल, और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।